अच्छा, तो फाइनली वो टाइम आ गया कि अब पेपर प्रेजेंटेशन भी बता दूं। वैसे जब मैं 12th बोर्ड्स दे रहा था उस टाइम सिलेबस बहुत बड़ा था और मैंने पेपर 45 मिनट में कर लिया था। और अब यकीन नहीं मानोगे, मैं टॉपर था और मेरे नंबर गैस करना कि 100 में से 100 थे कि कितने थे। तो मैंने थियोरेटिकली मैं बहुत स्ट्रांग था, 45 मिनट में पेपर कर लिया था। लेकिन पेपर मैंने प्रेजेंट बहुत तगड़ा किया था, शायद इसलिए मेरे फुल मार्क्स आए हो। तो पेपर प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ऐसे एक वाइट पेपर मिलेगा, ऑब्वियसली यही मिलता है। तो सबसे पहले ना स्केल से यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइनिंग खींचना, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मेरे कहने पे। और इस तरफ ना रफ वर्क के लिए आप लिख देना कि भैया इस तरफ मैं रफ वर्क करूंगा, ROUGH, जहां पर आप कैलकुलेशन और अपना तिगड़म बिगड़म लगाओगे। और यहाँ पर लिखना अपना आंसर नंबर जो भी आप लिखना है, लाइक आंसर नंबर 1 लिख के और अपने आंसर को लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ कि कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं, सपोज करो कि हेलो हेलो अरेन, ऐसे जो भी है आपको, जो भी हेलो अरेन्स आर, अभी गजब बताऊंगा, आर अ बॉय, हेलो अरेन्स आर अ बॉय, ये कोई सेंस है? अब मुझसे ये गलत हो गया। अब गलत हो गया तो इसके एक तरीका तो ये है कि तुम इसमें खिच पिच खिच पिच खिच पिच करो। ये अच्छा तरीका नहीं है। कभी देखो गलती होगी, गलती होगी होगी, कुछ भी कर लो, खिच पिच मत करना, एक लाइन खींचना और अपना आगे बढ़ देना कि हेलो अल्केन आर, या जो भी, ये भी गलत है हमारा। चलो, तो हेलो अल्केन आर, हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस रिएक्टिव। राइटिंग गंदी है, गंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दो चीज़ों के बीच में स्पेस देके चलेंगे हल्का सा, जैसे कि ऊपर वाली चीज़ में और नीचे वाली में मैंने हल्का सा स्पेस रखा है, क्लियरली दिखना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये जो मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट जो खास बात है जो आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई आंसर करते हो, सपोज करो मैं सेम लिखता हूँ, हेलो अरेन्स आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये मेरा आंसर है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं एग्जामिनर जी को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा हेलो अरेन्स है वो लेस रिएक्टिव है, तो मैं लेस रिएक्टिव पे ऐसे वो कर दूंगा। अब इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा ये समझना। इससे मेरा ये फ़ायदा है कि अगर एग्जामिनर भाई साहब को हमने पूरी थियोरी लिख के दी है, तो थियोरी में वो पार्ट निकालेंगे जो उनको चाहिए होता है, लेस रिएक्टिव वाला पार्ट निकाल लेना चाहिए। अच्छा, अब ये 2 लाइन लिखने का, खींचने का एक और फ़ायदा होता है, हमारा ये एरिया थोड़ा कम हो जाता है, तो अगर हम थोड़ा भी लिखते हैं तो पूरा भरा-भरा सा हमें फ़ील होता है। चलो, तो अंडरलाइन वाला सिस्टम ध्यान रखना कि जब भी आप कोई थियोरी लिखो या इंपॉर्टेंट चीज़ लिखो, तो अंडरलाइन आपको करना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होगा कि किसी क्वेश्चन के ना, कोई क्वेश्चन आपने, कोई भी क्वेश्चन है, सपोज करो कोई भी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के आपको 2 आंसर पता होंगे, आप कंफ्यूज रहोगे, 2 आंसर आपके मन में आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, आप कंफ्यूज हो तो आप क्या करोगे? तो यार गलत, अगर मान लो 2 आंसर आपके मन में आ रहा है और एक गलत है एक सही है, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो क्या कर सकते हो? ऐसी एक सिचुएशन में मैंने जो किया था वो आपको बता रहा हूँ। अब ये सही हो गलत हो कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। आप एक आंसर को यहाँ लिख सकते हो और नीचे और करके उस दूसरे आंसर को लिख सकते हो। अब एग्जामिनर जो साहब होंगे उनको इतना आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है, इसलिए इसमें दोनों चीजें लिख दी है, तो उनको जो सही लगेगा उसमें आपको नंबर दे सकते हैं। ये एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं चीजों को लेके, तो आप ऐसा कर सकते हो। टीचर दिल के अच्छे होते हैं, वो आपका काम संभाल लेंगे। अब ये तो पेपर प्रेजेंट करने की बात हो गई कि भाई आप 2 लाइन खींचो और जो काटो उसको ठीक से, मतलब ऐसे खींच पिच मत करो, एक लाइन खींच दो बहुत है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दो। तो ये तो बेसिक प्रेजेंटेशन है। अब एग्जाम में एंटर करके आप क्या करोगे ये समझना है। एग्जाम में जब भी आप एंटर करो, तो पहली बात तो क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आएगा तो दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो उस टाइम पर 2 मिनट आंख बंद करके साइलेंट मोड में चले जाना, वरना अगर गलती से भी आपका बीपी बढ़ा या आपको टेंशन हुई तो आपके सर में दर्द हो जाएगा और दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो 2 मिनट आंख बंद करके आपको मेडिटेशन तो करना ही है, किसी भी हाल में मेडिटेशन करना। उसके बाद पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना, सभी क्वेश्चंस को पढ़ना, और जो क्वेश्चन तुम कॉन्फिडेंटली कर सकते हो उस पर ऐसे क्लिक करना, और जो कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते उसको क्रॉस कर देना। और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है पहले उन क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट करना, फटाफट अटेम्प्ट करना, फटाफट अटेम्प्ट करना, और बाद में क्रॉस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, चाहे आपको आए ना आए, जुगाड़ से जैसे मर्जी करके आना। और याद रखना, एग्जाम हॉल में तुम्हारे बगल में मैं बैठा रहूंगा, मेरे को ऐसा फील होता है, ऐसा फील करना मैं आपके बगल में बैठा हूँ पूरे साल। मुझे आप मेरे लॉयल ऑडियंस हो, मैं बहुत बड़ा चेहरा नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि जितनी मोहब्बत मैंने आप लोगों से की है ना, मैंने अपने पेड बैचेस, मेरे बच्चे जानते होंगे जो मुझसे पढ़े, इवन उनके लेक्चर्स भी मैंने आपको दिए पढ़ने के लिए। मैंने बोला कि नहीं, मतलब मैंने बहुत प्यार किया आपको, बहुत प्यार किया है, करता रहूँगा। 12th के बाद भी आप लोगों के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करी है, ठीक है, पर साथ यहीं तक था। बाकी लव यू, बहुत सारा प्यार। बस पेपर में मेरे पढ़ाए हुए से कुछ भी आए और कोई पूछे तो मुझे रिकमेंड जरूर करना, अपने जूनियर्स को जरूर बताना कि हाँ भाई मनील सर है, कोई फेमस लोग बहुत है। अब उन्हीं का नाम लोगे तो कैसे चलेगा, हम लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? मुझे भी तो आप सपोर्ट करोगे ना। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। कोई पूछे, कैमरे में पूछे, बिना कैमरे के पूछे, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, मेरा मैसेज आप तक पहुँच रहा है तो मेरा नाम जरूर लेना। लव यू, बहुत सारा प्यार। आपका पेपर बहुत बिंदास जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है, और मेरा आशीर्वाद लग जाता है। लव यू।